फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये यूथ की पेपर बुक है जिसको मैं सॉल्व करा रही हूँ। 25 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराती हूँ एवरीडे। 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अभी मैं आज 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, 76 to 100 तक। तो फ्रेंड्स, इस वाले बुक में जो सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें जो बैक के एग्ज़ाम्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके से आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन वो प्रारूप आया है, किस सन में किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से यहाँ पे पूरा डिस्प्ले है। तो आपको ये जो सीरीज़ है ये डेली आपको चेक करने में, देखने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेगा और आप इससे ये देख पाएंगे कि पिछले एग्ज़ाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इससे आपका क्या होगा कि 50% क्वेश्चन तैयार रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे पिछले एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 50% आते ही आते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, जो कि आपको रिवीजन, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ मैं अपने 76 नंबर का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सिंधु घाटी सभ्यता से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लोथल और कालीबंगा दोनों क्या हैं? गुजरात में स्थित है, पूर्व मौर्यकालीन स्थल है, या हड़प्पा कालीन स्थल है, या प्रागैतिहासिक स्थल है? इसका राइट आंसर ये है कि लोथल और कालीबंगा जो है वो दोनों हड़प्पा कालीन स्थल है। ये आरपीएससी 14 के पेपर में आ चुका है। लोथल और कालीबंगा जो है वो दोनों हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त यह भी एक सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद, गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। आप इसकी खोज भी याद रखिएगा। लोथल से जहाज़ों की गोदी डक यार्ड भी यहाँ पर मिला हुआ है, और यहाँ पर तांबे के कुत्ते का साक्ष्य भी पाया गया है लोथल से। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, और यहीं 1961 ईस्वी में बी लाल तथा बी के थापड़ के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षित दीवारों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान और भारत या मिस्र में? तो राइट आंसर इज पाकिस्तान में है। आरपीएससी के 2013 के पेपर में आया हुआ है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर के रूप में जाने जाते हैं इनको, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। इसी वजह से इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता भी है, और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी है, और हड़प्पा सभ्यता भी है, क्योंकि ये सबसे पहले पाए गए थे और सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। हड़प्पा की मोहरें प्रसिद्ध हैं तथा मोहरें टेराकोटा पकाई गई मिट्टी के हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई 7 इंच है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशु, चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा का अंकन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर का। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये बीएचयू के आर्ट के 2017 के पेपर में आया है। पुजारी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? पुजारी की मूर्ति बराक घाटी, माड़ा घाटी, बागेश्वर, सिंधु घाटी। पुजारी की जो मूर्ति थी वो सिंधु घाटी से प्राप्त हुई है। ठीक है, सिंधु घाटी से प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति सिंधु या हड़प्पा घाटी से, हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में प्राचीनतम सभ्यता है, जिसका उद्भव भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में हुआ है। ठीक है, अब हड़प्पा कला इन्हें टाइटल दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ कहाँ से बना है, किस चीज़ से बना है? तो ये
लाल चूने पत्थर से बना है। KVS के 2018 के पेपर में आया है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ की, जिसका माध्यम है लाल चूना पत्थर। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी पुरुष धड़ की मूर्ति है, जो 3.25 इंच ऊंची है। ये ओपी हुई है। ओपी मीन्स चिकनी की गई है, उसको घिस के उसको चिकना किया गया है। इसके निर्धारण का समय 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य अनुमानित किया जाता है। ये पुरुष धड़ की मूर्ति है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फला जो स्कल्पचर है वो कहाँ पर सुरक्षित है, क्या उसकी ऊंचाई है, कहाँ से प्राप्त हुई है और किस चीज़ से बनी हुई है। और कभी कभी जहाँ से जो चीज़ प्राप्त होती है उसका स्थान पूछ लेता है, जैसे लोथल कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको पूरे डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ना है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा का टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? हड़प्पा, कालीबंगा, मेसोपोटामिया, चन्होदड़ो। तो राइट आंसर इज हड़प्पा हो जाएगा। यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना के सहारे हिंडन नदी पर स्थित इस पुरा स्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वीय स्थल है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा स्थल है हड़प्पा कालीन जो कि उत्तर प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, तो आप इसको आलमगीरपुर याद रखिएगा। आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में पाया गया है। यह स्थल सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन एवं पिंड मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है? DSSB का सबसे मैं ये कहूँगी कि DSSB की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि DSSB में कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं। DSSB में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन तो पूरे के पूरे आने ही आने हैं हड़प्पा से रिलेटेड। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्वेश्चन है, जो भी लोग DSSB का प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया? हड़प्पा, चौहदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता से पक्षी का पिंजरा पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थल है। सिंधु सभ्यता को अनेकों अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? सूती कपड़ा, इससे क्या पता चलता है कि उस समय सूती कपड़े का प्रयोग होने लगा था, सूती कपड़े बनने लगे थे। हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। DSSB का ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता फेवरेट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्टों का भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है बहुत सारा, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया सूती कपड़े का टुकड़ा जो मिला था वो हड़प्पा से मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका डिटेल देख लेते हैं। सूती कपड़े का साक्ष्य हड़प्पा से मिला। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं और 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जब पूर्वोत्तर सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल को पुनः अन्वेषण किया 1923 टू 24 तक और 1924 टू 25 के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1922 से 25 तक इसको उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 83। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो इसका राइट आंसर हड़प्पा परंपरा हो जाएगा। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा हड़प्पा सभ्यता से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हिंदू कल्चर को, हमारे भारतीय कल्चर को शो करता है कि पहले से ही यहाँ पे महिलाएं बालों को 2 भागों में विभाजित करके उसमें सिंदूर का प्रयोग करती थी। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है?
पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बारी क्वेश्चन आया है, टीजीटी वीजीटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि इसका पता 1921 में पाकिस्तान प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से चला था। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पे इसकी खोज हुई थी, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। मोहनजोदड़ो जो उसका इस प्लेस का नाम था। कालीबंगा भी उस काली रंग की चूड़ियाँ पाई गई थी, इस वजह से उसका नाम कालीबंगा पाया गया। तो इस तरीके से इसका नाम हम हड़प्पा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। कांस्य मूर्तियाँ, नगर नियोजन, टेराकोटा खिलौना या महान स्नानागार। तो यहाँ पर नगर योजना सबसे महत्वपूर्ण थी, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता जो है वो महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना थी। नगरों के अवशेषों से ऐसा प्राप्त हुआ है कि पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिमी टीले पर गढ़ी अथवा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86, हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से, मिस्र से। तो इंडस वैली को ही हड़प्पा कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, आप इसका डेट के ऊपर थोड़ा कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, अभी लास्ट मैंने क्वेश्चन एक सॉल्व कराया था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि 3300 टू 1700 दिया था, और वहाँ पर दिया था कि ये सारे ऑप्शन जो थे वो सारे ऑप्शन गलत दिए थे। अब यहाँ पे इंडस वैली का टाइम क्या दिया है? 33 टू 1700। ठीक है, हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से है। ठीक है, तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि टाइम पीरियड का भी बहुत डिफरेंस है, इसमें कहीं कहीं कोई टाइम्स दिया हुआ है, तो इसका भी आप एक अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सारे टाइम दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफ़ेद, काला, लाल या पीला। ठीक है, ये पीजीटी के 2005 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर नंबर सी, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। जो बर्तन लाल रंग से होते थे उनके लाल रंग के लेप लगाए जाते थे और उस पर ब्लैक कलर से डिज़ाइन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है, इस वजह से पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता, मुगल, सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। राइट आंसर इज डी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका भी डिटेल क्या बताऊँ, सारा कुछ तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है किससे? स्लेटी चूना पत्थर से बनाया गया है। ये आरपीएससी के ड्राइंग एग्जाम में 2014 में आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों पर 3 सींगों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान डैश के रूप में की जाती है। तो ये एक पशुपति के रूप में की जाती है। राइट आंसर इज डी, पशुपति। ये 2017 के बीएचयू के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर की आकृतियों को दर्शाती है। पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव, खड़ी हुई पुरुष आकृति। तो ये जो है पशुपति जो है वो पशुओं से घिरे हुए योगी के रूप में शिव को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? तो ये डीएसएसबी के 2018 में आया हुआ है। इसको 7 बार कहते हैं, 7 बार मोहनजोदड़ो बाढ़ से प्रभावित हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किस से बना था? दिए गए विकल्पों से पहचान करें। पीतल, सिलखड़ी, पत्थर, ब्लैक स्टेटाइट, सफ़ेद क्ले। डीएसएसबी के 2018 में आया है। मैंने कहा था डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी पत्थर। जो पुजारी राजा का वक्ष था वो सेलखड़ी पत्थर से बना था, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में
स्थित है? इसका भी याद रखिएगा। पुजारी की मूर्ति जिसका सिर, भारी जबड़े, चौड़े ओठ, भद्दे व तश्तरी नुमा कान है, इसके अलावा एक सिर रहित मूर्ति है। ये मूर्ति पत्थर की बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। मोहनजोदड़ो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति को कहाँ संरक्षित किया गया है? दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ये क्वेश्चन भी डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है नर्तकी की मूर्ति। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ये देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आया है। टीजीटी के 11, 12, 10, 9, पीजीटी के 11, 14 इसमें आया है और भी बहुत सारे पेपर्स में आए हैं, बट यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है। तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 97। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल या सातवाहन काल? तो ये जो स्तूप है वो कुषाण काल में बना था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? टीजीटी के 2003 में आया है। स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अन्नागार, स्नानागार ये दोनों मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। जल कुंड जिसको बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई भी पूछ ली जाती है, तो आप उसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम 99 का क्वेश्चन है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है, योगी की है, देवता की है, पशु की? वैसे अगर हम जानते हैं तो नृत्यांगना को ही जानते हैं, जो कि कांस्य में बनी है और 14 सेंटीमीटर लंबी है। यह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है, सॉरी। और ये इसके बारे में हम कहते हैं कि ऐसे मुद्रा नहीं है डांस की, बट इसके जो पहनावे हैं इससे नृत्यांगना का भाव दिखता है, इस वजह से इसको नृत्यांगना का टाइटल दिया गया था। ओके। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आरपीएससी के 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन कई तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्ज़ाम्स में। आरपीएससी और डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, क्या कहते हैं आपके नेट, जेआरएफ, सारे एग्ज़ाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का आइडिया लेने के लिए आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सीरीज़ चल रहा है, आप देखते रहिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी योगी की प्रतिमा सफ़ेद चूना पत्थर में निर्मित है। ये जो दाढ़ी वाला आदमी था ये सफ़ेद चूना पत्थर का है और इसकी माप है 1811/8, ठीक है, सेंटीमीटर। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और कांसे की नर्तकी जो है, नृत्य रथ किशोरी, यह 10.5/5/2.5 सेंटीमीटर की है। यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और ये लास्ट वैक्स प्रोसेस है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो नर्तकी की मूर्ति है वो किस प्रोसेस से बनाई गई है। तो ढोकरा ढलाई कह सकते हैं उसको, लास्ट वैक्स प्रोसेस कह सकते हैं, तो जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मेरे वीडियो पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए रखे गए हैं, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी क्वेरी हो क्वेश्चन पूछते रहिए। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, मैं एक दिन क्वेरी का भी वीडियो बना देती हूँ। सारी क्वेरी एक दिन मैं सॉल्व कर दूँगी, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप